और भाई मित्रों, क्या हालचाल। एक नंबर जबरदस्त होंगे आप सभी लोग। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें अभी का घर दिखाया जाता है, जहां पर अभी सो रहा होता है और इंद्राणी और समर बात कर रहे होते हैं। इंद्राणी समर से पूछती है कि अभी कहाँ था, तो समर झूठ बोलते हुए कहता है कि कल रात को वो अपने दोस्त तपिस के घर पर पार्टी कर रहे थे। इंद्राणी समर से कहती है कि ये तुम कह रहे हो इसलिए मैं सच मान लेती हूँ, लेकिन यदि तुम्हारी जगह कोई और कहता तो मैं विश्वास नहीं करती। तभी इंद्राणी अभी के ऊपर पानी छिड़क कर उसे उठाती है और कहती है कि इसके पापा के बहुत सारे दुश्मन रहे हैं, तो मैं थोड़ा केयरफुल रहती हूँ। तभी इंद्राणी अभी और समर दोनों से कहीं जाने के लिए कहती है। अब अगले सीन में हमें इकबाल और अभी को दिखाया जाता है, जो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो इकबाल अभी से कहता है कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। तो अभी कहता है कि मुझे आप पर इतना विश्वास है कि यदि कोई मुझे मारने आएगा तो आप मेरे आगे खड़े हो जाएंगे। अब इकबाल अभी से कहता है कि तुम्हारी माँ जो कह रही है वो सही कह रही है, हो सकता है कि वो इस बार सही हो, तो इस बार आप उसकी बात मान लो। इसके बाद इंद्राणी दिखाई जाती है, जो समर और अभी को लेकर हुनर के घर पहुंच जाती है। वहां पर इंद्राणी हुनर के पिता से कहती है कि आप इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, और वो हुनर के पिता से कहती है कि बच्चा है, माफ कर दीजिए, इसको गलती हो गई है और इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो हुनर के पिता कहते हैं कि गलती नहीं, जबरदस्ती हुई है हमारी बच्ची के साथ। तभी अभिमन्यु हुनर को देख लेता है और उससे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है। अभी बहुत गड़गड़ाता है और कई बार हुनर से माफी भी मांगता है, लेकिन हुनर उसको कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद हमें अगले सीन में मौनी और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम का एक मेंबर, जिसका नाम शुभांकर होता है, उसे दिखाया जाता है, जो मौनी को बता रहा होता है कि जिन 40 लोगों की मौत हुई है उनके बैंक अकाउंट में किसी रियल इस्टेट कंपनी ने 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, जिसके ठीक 3 दिन बाद ही उनकी मौत हो जाती है। मौनी शुभांकर से उस रियल इस्टेट कंपनी की सारी डिटेल्स निकालने के लिए कहती है और साथ में वो ये भी पूछती है कि अल्लू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो कहाँ पर है। तो शुभांकर बताता है कि वो थोड़ी देर पहले निकल गए हैं और उन्होंने कोई सिफारिश की थी दिल्ली हेडक्वार्टर्स में, तो वो उनकी मंजूर हो गई है, इस वजह से वो यहाँ से चले गए हैं। इसके बाद हमें अल्लू को दिखाया जाता है, जो जंगल में पहुंच जाता है और वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है। अब हम इंद्राणी और आदिश को बात करते हुए देखते हैं। आदिश इंद्राणी से कहता है कि रॉय ग्रुप में मेजोरिटी साबित करने के लिए आपको 5 से 6 बोर्ड मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। यहाँ पर इंद्राणी कहती है तो हम खरीद लेंगे, लेकिन आदिश कहता है कि कितने पैसे लगेंगे इसे खरीदने में। इंद्राणी कहती है बहुत सारे। आदिश कहता है लेकिन बीरल मोटवानी पर तो 3000 करोड़ का फ्रॉड केस है। तभी इंद्राणी कहती है वो मुझे मना नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सारी फैक्ट्रीज का केमिकल वेस्ट मेरी कंपनीज के द्वारा डंप होता है। इसके बाद हमें भीषम रॉय और बीरल मोटवानी को दिखाया जाता है, जो एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं। बीरल मोटवानी भीषम रॉय से कहता है कि आप तो जानते हैं कि मैं इंद्राणी को सपोर्ट करता हूँ, तो फिर आपने मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया है। भीषम रॉय कहता है कि मैं जानता हूँ, तभी तो आपको मिलने बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप इंद्राणी को फंडिंग रोक दें। बीरल मोटवानी यहाँ पर भीषम रॉय से कहता है कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि मैं एक लॉयल यानी कि वफादार आदमी हूँ और मेरी लॉयल्टी हमेशा इंद्राणी के साथ है। तो भीषम रॉय बीरल से कहता है क्या इंद्राणी को पता है कि आप उसको बिना बताए मुझसे मिलने आए हैं। और वो यहाँ पर बीरल से कहता है कि हम बिजनेसमैन हैं और हमारी लॉयल्टी सिर्फ पैसे की तरफ होती है। भीषम रॉय बीरल मोटवानी को थोड़ा लालच देते हुए इधर पर ये भी कहता है कि अभी आप बंगाल में वन ऑफ द बेस्ट हैं, लेकिन मैं आपको पूरे देश में वन ऑफ द बेस्ट बना सकता हूँ, इसके बारे में आप सोच के बताइएगा। इसके बाद बीरल मोटवानी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिजा के पास गुरु शास्त्री का कॉल आता है और वो बताता है कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है और इस अटैक में मेरा बेटा समर भी शामिल होगा। अगले सीन में हमें अल्लू को दिखाया जाता है, जिसे कुछ नक्सल्स उसे पानी भरते वक्त पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें मौनी को दिखाया जाता है, जिससे मिलने फिजा आई होती है। तभी हमें पता चलता है कि मौनी और फिजा पुरानी दोस्त हैं। यहाँ पर फिजा मौनी को बताती है कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है और मेरी जान खतरे में है, और वो यहाँ पर ये भी कहती है कि पुलिस सिक्योरिटी देने से मना कर देगी, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं गई हूँ। तो मौनी कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि सीबीआई तुम्हारी रक्षा करे। और कई सारी पुरानी बातों को लेकर इन दोनों के बीच बात होती है और पुरानी बातों को लेकर इन दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बात से नाराज होकर और इमोशनल होकर फिजा यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें रघुवीर को दिखाया जाता है, जिसे किडनैपर्स टॉर्चर कर रहे होते हैं और बहुत मार रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि सच बता दे वरना तेरी जान चली जाएगी, यदि तू सच बता देगा तो तुझे हम छोड़ देंगे। इसके बाद हमें इंद्राणी का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर इकबाल कहता है कि इंस्पेक्टर के काफी समझाने पर हुनर के पिता मान गए हैं। तभी इंद्राणी कहती है कि अभी को इतनी माफी नहीं
नहीं मांगनी चाहिए थी। तो इकबाल कहता है कि उसे वहाँ लेकर तो आप ही गई थी और हमारे इन्वेस्टर्स हाथ पीछे खींच रहे हैं। और वो ये भी कहता है कि हमें अब हर कदम संभल कर रखना होगा। वहीं अगले सीन में फिजा को दिखाया जाता है जो खाना बना रही होती है। तभी उसके घर पर कुछ टूटने फूटने की आवाज आती है तो वो समझ जाती है कि उसके ऊपर हमला हुआ है। तो वह किचन में ही एक चाकू लेकर छुप जाती है। अभी एक आदमी वहाँ पर आता है और उसे धमकी देता है कि ये फिजा अपना ब्लॉग बंद कर दे वरना तू मारी जाएगी। तभी फिजा किचन से बाहर आती है और देखती है कि उसके घर का पूरा सामान फैला पड़ा हुआ है और वो दीवार पर देखती है जहाँ पर लिखा होता है नेक्स्ट टाइम यू डाई। फिर फिजा गुरु शास्त्री को कॉल करती है और कहती है कि ये खेल बहुत ही गंदा होता जा रहा है। तो गुरु शास्त्री बोलता है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बताया था और इसके बारे में पहले ही वार्न किया था। लेकिन फिजा गुरु शास्त्री से कहती है कि अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि ये खेल कितना गंदा हो सकता है। इसके बाद हमें इंद्रानी को दिखाया जाता है जो समर को कॉल करती है और उससे अभी के बारे में पूछती है। और यहाँ पर इंद्रानी को समर से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होती है, इसलिए वो समर को अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद हमें हुनर को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त की शादी में आई होती है। और हमें यहाँ पर अभिमन्यु को भी दिखाया जाता है जो हुनर से माफी मांगने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है। अभिमन्यु हुनर को कॉल करके कई बार सॉरी बोलता है। हुनर के बार बार उसे ना देखने पर अभिमन्यु हुनर के सामने खड़ा हो जाता है और हुनर से कहता है कि हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो बात है और मुझे तुझे देखकर ऐसा फील हुआ जैसे किसी को देखकर नहीं हुआ। अब हुनर को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है तो वो उसका सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है और उसे माफ कर देती है। अगले सीन में हमें अल्लू को दिखाया जाता है जिसे नक्सल्स बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि तू पुलिस की तरफ से आया है ना। लेकिन अल्लू यहाँ पर कहता है कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ फोटो खींचने के लिए आया था। लेकिन वो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और अल्लू को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। इसके बाद हमें समर को दिखाया जाता है जो इंद्रानी से मिलने आया होता है। इंद्रानी समर से अभी के बारे में भी पूछती है और यहाँ पर वो उसे एक एनवेलप यानी कि एक लिफाफा देते हुए कहती है कि यह तुम्हारा हक है और रॉय ग्रुप में भी तुम्हारे हिस्से के कुछ शेयर्स हैं। इंद्रानी कहती है कि इन शेयर्स को लेने से तुम्हारे पिता ने मना कर दिया था क्योंकि वो सेल्फ मेड मैन है। और समर यहाँ पर कहता है कि मैं अपने पिता के जैसा नहीं हूँ, जो मेरे हक का है मैं उसे लेकर रहता हूँ। इस बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि जो गुरु होता है वो भीष्म का सौतेला भाई होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक पायल राणा नाम की लड़की होती है जो एक्ट्रेस होती है। यहाँ पर पायल आदेश को ब्लैकमेल कर रही होती है कि वो उसे मूवीज में काम दिलाए। यहाँ पर जो आदेश होता है वो उससे कहता है कि मैं इससे पहले तुम्हें 5 मूवीज में काम दिला चुका हूँ। तो पायल राणा कहती है कि इसके बदले तुमने मेरा फायदा भी तो उठाया है और मेरा यूज भी किया है। अब पायल राणा उससे कहती है कि अगर तुझे बंदूक से डर नहीं लग रहा है तो मैं तुझ पर मॉलेस्टेशन का केस कर दूंगी। अगले सीन में हमें फिजा को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में समर के नाम की रिपोर्ट लिखाती है। इसके बाद हमें समर को दिखाया जाता है जो इंद्रानी के ऑफिस में होता है जहाँ पर उसका पहला दिन होता है। यहाँ पर इंद्रानी इकबाल से कहती है कि आज समर का पहला दिन है तो इसलिए आप उसको पूरा ऑफिस घुमा दो और इसको जो भी जरूरी हो वो सब कुछ आप बता देना। अब इंद्रानी के जाने के बाद इकबाल समर से कहता है कि ओ तुमने इसलिए अभिमन्यु से दोस्ती की थी कि तुम यहाँ तक पहुँच सको। और समर रिप्लाई में यहाँ पर कहता है कि ये तो बस शुरुआत है लेकिन अभी तो मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। लास्ट सीन में हमें अल्लू को दिखाया जाता है जो नक्सलियों के कब्जे में होता है और बहुत ज्यादा जख्मी होता है। जहाँ पर अल्लू रखा गया होता है वहीं पर एक आदमी और रखा गया होता है जो बहुत ज्यादा खास रहा होता है और वो काफी ज्यादा बीमार भी लग रहा होता है। और वह आदमी उस दिन को याद कर रहा होता है जिस दिन उन 40 लोगों को मारा गया होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हो सकता है कि ये आदमी जो उस हादसे के बारे में सोच रहा था वो उस हादसे में जैसे तैसे बच गया हो। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसने किन किन लोगों को देखा है उस हादसे में जिन्होंने उन 40 लोगों को मारा था। चलिए इसकी स्टोरी आगे के एपिसोड में बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।